जय हिंद साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि रेलवे के एक बेहतरीन एग्ज़ाम्स आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। ठीक है? किसी भी मेरा मानना है ना कि किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने से पहले आप उस एग्ज़ाम को तैयारी करिए कि वो एग्ज़ाम है क्या? आखिर आप उसके योग्य हैं कि नहीं? ठीक है? आप जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जिस स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, क्या आप उसकी तैयारी कर भी पाएँगे या तो नहीं भी? ठीक? तो चलिए इसी तरह हम एक अच्छी क्लास लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में कि रेलवे का एक एग्ज़ाम होता है जो एनटीपीसी के नाम से जाना जाता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ये आखिर एग्ज़ाम होता क्या है, इसकी एज आयु सीमा क्या है, ठीक है, इसकी योग्यता क्या है, इसका सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से इसमें एग्ज़ाम्स होता है, उसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है और उस एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस ए टू जेड आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी। तो बने रहिए इस चैनल पर और करते हैं हम सेशन को स्टार्ट। तो एक सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी योग्यता क्या है, क्वालिफ़िकेशन, ठीक? तो आरआरबी एनटीपीसी में 2 टाइप्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। एक 12वीं पास होता है और एक होता है ग्रेजुएशन। यदि आप 12th पास आउट हैं, तो भी आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यदि आप ग्रेजुएशन मतलब बीए ये आप बीए किए हों या तो बी बीटेक आपका होना चाहिए, ठीक है? बीए हो या बीटेक हो या बीएससी होना चाहिए, तो कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, तो उसी को हम ग्रेजुएट डिग्री कहते हैं। बीए कहिए या बीएससी कहिए, बीटेक कहिए, ठीक है? तो आप फॉर्म को अवेलेबल हो सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन तो हैं, तो आप दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। यदि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 पास आउट हैं, तो एनटीपीसी के कुछ पोस्टेड होते हैं, जिनमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये बात थी योग्यता के बारे में कि आप कब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सिर्फ़ या तो 12th पास आउट हो या तो ग्रेजुएशन पास आउट वाले बच्चे ही इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक? 10वीं फॉर्म इस वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम्स होता कैसे है, ठीक है? तो जो एग्ज़ाम्स होता है, उसका जो प्रोसेस है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है सीबीटी 1। सीबीटी 1 होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो और पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है, ऑफ़लाइन नहीं होता है, ठीक है? वो भी आपको कंप्यूटर पे देना होता है, आप फॉर्म भरेंगे, तो एग्ज़ाम डेट आएगा, वहाँ पर आपको जाना होता है। इसमें एक और बात होता है, इसमें ज़ोन चुनना पड़ता है कि किस स्टेट से आप पेपर देंगे, तो वो ज़ोन फॉर्म भरने के दौरान ही चुन लिया जाता है और वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होता है। जिस ज़ोन में आप फॉर्म डालेंगे, जिस ज़ोन से शहर से, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम आपके सेंटर पे होगा। सेकंड जो पेपर होता है सीबीटी 2 उस ज़ोन में दोबारा होगा, ठीक है? तो इसमें सीबीटी 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और दूसरा जो होता है वो सीबीटी 2 होता है। दूसरे अगर फर्स्ट पेपर में आप क्वालिफ़ाइड होंगे तो आपको दूसरे पेपर के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद इसमें कुछ-कुछ पोस्टों पे ना टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, माने कि टाइपिंग की जाती है, इंग्लिश में या तो हिंदी में, दोनों होता है। दोनों में से आपको एक चुनना होता है कि आप किसमें टाइपिंग देंगे। सारे पोस्टों में टाइपिंग नहीं होती है, कुछ-कुछ पोस्टों में भी टाइपिंग होती है। आगे की वीडियो में हम बताएँगे किस-किस पोस्ट में टाइपिंग होती है और किसमें टाइपिंग नहीं होती है। टाइपिंग देने के बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में, यानी कि जब आपका दोनों एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाइड हो जाएगा, उसके बाद जो पोस्ट अगर आपने टाइपिंग वाला पोस्ट को प्रेफ़र्ड किया है, तो ये आपका टाइपिंग होगा और टाइपिंग में यदि आप क्वालिफ़ाइड हो जाते हैं तब आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए कि आपकी जॉब कन्फ़र्म है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लाइए और उसका वेरिफ़िकेशन करवाइए कि वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो जाता है तो आपकी जॉब्स कन्फ़र्म हो जाती है, ठीक? फिर आपको ड्यूटी करना होता है। तो फर्स्ट बात करते हैं कि सीबीटी 1 का जो पेपर होता है, सीबीटी 1 के सिलेबस क्या होता है, ठीक? तो एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 होता है, पहला नंबर पेपर, उसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला जो होता है मैथ्स होता है, दूसरा जीएस होता है और तीसरा जो होता है वो रीज़निंग होता है। एनटीपीसी में डिमांड जीएस का बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। जीएस इसमें 40 मार्क्स के आते हैं। 40 मार्क्स के रहते हैं जीएस, 30 मार्क्स के मैथमेटिक्स रहता है और 30 मार्क्स का रीजनिंग होता है। जीएस में एनटीपीसी में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 ही सब्जेक्ट होता है, एक मैथ्स होता है, जीएस होगा और रीजनिंग होगा, इसमें इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है? टोटल आपको 100 नंबर्स का क्वेश्चंस होता है, 100 मार्क्स के होते हैं
और 100 क्वेश्चन होते हैं। ये देखिए 30-30 60 और 40-100 तो पूरा एनटीपीसी में 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। आपको सीबीटी 1 पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको मिलते हैं 90 मिनट का टाइम, ठीक है? तो आप देंगे 90 मिनट। एक फर्स्ट पेपर्स में आपको 90 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है, ठीक? थोड़ा से हम इसको बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक। तो फर्स्ट होता है क्या कि 30 नंबर का मैथ्स आता है, 40 का जीएस होता है और 30 का रीजनिंग होता है। टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टाइमिंग जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 90 मिनट का। 90 मिनट में आपका सीबीटी 1 कन हो जाएगा टोटली। उसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। यदि आप 3 क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो 3 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाता है। तो 1/3 का इसमें माइनस मार्किंग होता है जो कि एसएससी से भी टफ होता है क्योंकि इसमें 1/4 का होता है, यहाँ पर 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक? तो आप इससे सावधान रहिएगा। तो जो भी गलत आप नेगेटिव मार्किंग करेंगे उस पर आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि सही क्या है और गलतियाँ कहाँ हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। यदि आप सीबीटी 1 में क्वालिफाइड होते हैं तो दूसरा पेपर सीबीटी 2 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दूसरा नंबर का, ठीक है। पहले पेपर में जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे उनको दूसरे पेपर के लिए बुलाया जाता है। उसमें थोड़ा से थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर दी गई है, जैसे कि मैथ्स सीबीटी में 30 नंबर मार्क्स के थे, इसमें हो जाता है 35 मार्क्स के मैथ्स आता है, 50 मार्क्स के जीएस आता है और 35 मार्क्स के रीजनिंग आता है। यानी कि मैथ्स में 5 नंबर बढ़ा दिया जाता है, रीजनिंग में 5 और 10 नंबर जीएस में इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। टोटल ठीक है, तो इसमें थोड़ा से इंक्रीजिंग कर दिया जाता है सीबीटी 1 की तुलना में और टाइमिंग ड्यूरेशन थोड़ा से बढ़ा दिया जाता है, 120 मिनट का इसमें कर दिया जाता है, किसमें? सीबीटी 2 में। तो सीबीटी 2 में 120 मिनट का टाइमिंग रहता है, सीबीटी 1 में 90 मिनट होता है। नेगेटिव मार्किंग एज इट इज़ रहती है, 1/3 की ही माइनस मार्किंग रहती है सीबीटी 2 में भी। ठीक है, तो 2 पेपर आई होप आप क्लियर कर देंगे, तो उसके बाद आपका डीवी हो जाता है और टाइपिंग जिस पोस्ट में रहती है टाइपिंग करवा ली जाती है। बात करते हैं 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें 2 पोस्ट होती हैं, एक तो 12th पास होता है और दूसरा जो होता है वो ग्रेजुएशन वालों के लिए होता है। तो 12th वाले बच्चे जो फॉर्म को अप्लाई करते हैं, यदि आप सिर्फ 12th में हैं, यानी कि 12th की भी मार्कशीट आपके पास बस है, तो आप ग्रेजुएशन वाला तो कर नहीं पाएँगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 12th वाले फॉर्म 12th वाले पोस्ट ही डालना होता है, ठीक है? तो फर्स्ट पोस्ट जो होती है वो होती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की होती है, यानी कि इस पोस्ट में टाइपिंग होता है, यानी कि सीबीटी 1-2 क्लियर करने के बाद आपको टाइपिंग के लिए इसमें अगर आप ये वाला डालेंगे फॉर्म तो उसमें टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाता है। दूसरा जो होता है अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी टाइपिस्ट का ही होता है, ठीक है? दूसरी पोस्ट तीसरा जो होता है वो जूनियर टाइम कीपर का होता है, इसमें टाइपिंग नहीं माँगी जाती है, जूनियर टाइम कीपर का है। 4th जो नंबर जो होता है वो ट्रेन कलर का है, ठीक है? आप ट्रेन कलर का फॉर्म डाल अप्लाई कर सकते हैं और तीसरा जो 5वां जो होता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का होता है, ठीक है? जो बच्चे टाइपिंग से डर लगता है वो 3 फॉर्म्स को अप्लाई करें और जिनको लगता है कि हम टाइपिंग भी कर सकते हैं, तो वो पाँचों फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं सभी पोस्टों के लिए, ठीक है? तो ये 5 पोस्ट वो हैं जो 12th पास आउट बच्चे फॉर्म को फिलअप करते हैं, ठीक? और उसके बाद जो होता है पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए, पोस्ट जो है वो ग्रेजुएशन के लिए मतलब जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, मतलब बीए हैं, बीएससी हैं, बीटेक वूटेक टाइप के हैं। अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप इंटर वाला ग्रेजुएशन पूरा फिलअप कर सकते हैं, ठीक? ऐसी बात नहीं है कि जो ग्रेजुएशन है वो इंटर वाला नहीं कर सकते हैं, वो इंटर 12th वाला प्लस ग्रेजुएशन दोनों के फॉर्म को डाल सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। उनका वो जो पहला पोस्ट होता है वो ट्रैफिक असिस्टेंट का होता है, ठीक है? फर्स्ट पोस्ट क्या होती है? ट्रैफिक असिस्टेंट। दूसरा जो होता है वो गुड्स गार्ड का होता है। गुड्स गार्ड भी बहुत ही अच्छी जॉब है रेलवे में, ठीक? आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो होता है वो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का होता है, तीसरा जो ग्रेजुएशन से होता है। फोर्थ नंबर है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें टाइपिंग होता है ग्रेजुएशन वाले पोस्ट में, ठीक है? उसके बाद है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये 5वां नंबर है जिसमें भी टाइपिंग होता है, ठीक है?
6 नंबर है कि सीनियर टाइम कीपर, उसमें जूनियर था, इसमें क्या होता है सीनियर होता है, सीनियर टाइम कीपर। 7th नंबर है कमर्शियल अप्रेंटिस, ये भी एक पोस्ट होती है रेलवे में, आपको मिलती है। और 8वें नंबर पे है क्या स्टेशन मास्टर, ये बहुत ही बेहतरीन पोस्ट होती है, बहुत सारे बच्चे इसको प्रेफर्ड करते हैं स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है। तो ये 8 टाइप की पोस्ट थी जो कि आपको ग्रेजुएशन वाले बच्चे इसको डाल सकते हैं। तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे 12th वाला भी डाल सकते हैं और ग्रेजुएशन वाला भी डाल सकते हैं, उनको लिए कोई मनाही नहीं होती है। 12th वालों के लिए सिर्फ 12th वाला ही पोस्ट डालेंगे, ग्रेजुएशन वाला नहीं। यदि आपको इसमें भी टाइपिंग में डर लग रहा है तो आप टाइपिंग का पोस्ट ना डाल के सारे विदाउट टाइपिंग वाले पोस्ट ही डालेंगे। ये 4th नंबर जो होता है वो टाइपिंग का होता है, 4th नंबर, और जो ये है 5वां नंबर, इन दोनों में टाइपिंग होता है, ठीक है। बाकी और किसी एग्जाम्स में टाइपिंग नहीं होता। आपको सीबीटी 1 निकालना है, उसके बाद सीबीटी 2 निकालना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए आपको डायरेक्ट बुला दिया जाता है। आई होप आपको इसमें सारी डाउट्स क्लियर हो गई हों। यदि किसी भी टाइप की समस्याएं आती हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। किसी भी तरह की अगर रेलवे के बारे में से संबंधित कोई भी समस्याएं जो आपको हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब बखूबी तरीके से देंगे। धन्यवाद।